हेलो दोस्तों, मैं हरि प्रसाद प्रजापति फिर से आपको एक न्यू चैप्टर लेके आगे बढ़ने के लिए उत्प्रेरित करेंगे। तो आज चैप्टर का नाम है भाई औसत। उसके पहले दो शब्द आपको प्रेरित करने के लिए बोलना चाहेंगे कि आपके लिए, अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो अपने अंदर के हुनर को पहचानिए। फिर से कहना चाहते हैं, अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो अपने अंदर के छुपे हुनर को पहचानिए। तो आगे कुछ चैप्टर शुरुआत करने के पहले कुछ फार्मूला है भाई। औसत बराबर हमारा होता है प्रेक्षण का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। दूसरा तथ्य है आपके पास, प्रथम n सम संख्याओं का औसत अगर निकालना है आपको, प्रथम n सम संख्याओं का औसत निकालना है। जैसे मैं बता रहा हूं भाई, जैसे आपसे कहा जाए कि 2, 4, 6, 8, 10 का हमें औसत निकालना है, तो कैसे बनेगा? इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 नंबर आ गई। यहाँ पे हमने फार्मूला पुट कर दिया, n की जगह 5 रखेंगे, +1 हो जाएगा, बराबर ये 6 आ जाएगा। मतलब अगर इनको हम जोड़ेंगे ना, और तो 100% 6 आएगा। मतलब इस फार्मूले में पुट करेंगे तो देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 5 रख दूंगा भाई, इसमें 5 रख दूंगा। इनको जोड़ लीजिए, कितना आएगा? 8, 2, 10, 10, 10, 20, 6, 4, 10, तो 30 हुआ। ये 30 हो गया, 5 6 30, तो देखिए 100% 6 आएगा। विद इन 1 सेकेंड में मैं सॉल्व करके लाऊंगा भाई। देखें, प्रथम n सम संख्या का औसत मैं कह रहा था, तो फार्मूला याद कर लीजिए, तो n+1 होता है। अगर आपसे कह दिया जाए कि 2, 4, 6, 8, 10 का औसत निकालिए, तो आपको औसत नहीं निकालना, सीधे n+1 वाला फार्मूला लगाना है। यानी n की जगह कितना रखना है? 5 नंबर रखना है, और 1 हो जाएगा, 5 1 6। विद इन 1 सेकेंड में देखिए दोस्तों हो जाता है। चलिए मैं आगे फिर व्याख्या करते हुए कुछ न कुछ लेके चलूंगा भाई, इन तथ्यों को लेके व्याख्या लेके चलूंगा। दूसरा फार्मूला है प्रथम n विषम संख्याओं का औसत। अब ये कह रहा है कि प्रथम से शुरू होना चाहिए भाई, शुरुआत से ही शुरू होना चाहिए। इसलिए प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, जैसे प्रथम विषम कौन सी होती है भाई? 1, 3, ठीक है भाई, 5, 7, ये आपका 9, 11, इस तरह से आपका ये विषम संख्याएं होती हैं भाई। अब ये कह रहा है कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n है। अब कितनी नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमने लिख लिया यहाँ पे 6, तो 100% 6 आएगा। गिनती कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो यहाँ पर 6 रख देंगे इस फार्मूले में। अब इनका योग निकाल लीजिए, 11, 9 होता है भाई आपका 20। इसके बाद 20 आपका 20 और 5 3 8, 8 1 9, कितना हुआ भाई? 29, 29 7 36, तो ये 36 आया। 6 6 36 होता है। देखिए विद इन 1 सेकेंड में 6 आ गया। देखिए मतलब आप बगल वाला लड़का, या कंपटीशन में बैठे हैं आप, बगल वाला लड़का आपका काउंटिंग कर रहा होगा भाई, और इस वीडियो को देखेंगे, अपने यूट्यूब में डालेंगे श्रेय इंस्टीट्यूट मैथ बाई हरी सर डालेंगे, तो आपका मेरा चैनल खुल के आ जाएगा। उसमें लाइक और सब्सक्राइब, आगे अपने दोस्तों को भी शेयर करना है भाई। तो आप ये नंबर का हमें अगर औसत निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जितने नंबर हैं उतने नंबर का औसत निकल आएगा, समझ लीजिए भाई। तो देखिए मैं हल करके भी निकाल दिया, और आप विद इन 1 सेकेंड में निकाल सकते हैं। मतलब इनको देखिए काउंट करना है। प्रथम बार कह दे कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत निकालिए, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6, बस 6 हो गए भाई। अगर आपको फार्मूले लेके चलना है तो फार्मूले लेके चलिए, लेकिन फार्मूले में देर लगेगी भाई। चलिए मैं दूसरा लेके चल रहा हूं। आगे क्या हो जाएगा? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत कह रहा है। प्राकृतिक संख्याएं हमारी होती हैं
शुरू से स्टार्टिंग होती हैं 1 से, और उसमें तो सम भी होती हैं, उसमें विषम भी होती हैं भाई। उसमें प्राकृतिक संख्या कह दिया है। प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 10 जितने तक आपको ले जाना हो ले जाइए आप, अनंत तक। तो देखिए एक, मैं इसको व्याख्या कर रहा हूं, इसका फार्मूला होता है n+1/2। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 10 मैं 7 तक ले लिया भाई, ठीक है भाई। चलिए मैं अगर 7 तक ले लिया, आपको 8 लेना है तो 8 ले सकते हैं, जरूरी कुछ नहीं है भाई, चाहे वो विषम आ जाए चाहे सम आ जाए, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। चलिए मैं 7 तक ले लिया, ठीक है भाई। अब यहां पर इस फार्मूले में रख दीजिए, क्या होता है आपका 7 नंबर है 7+1/2, तो ये हो जाएगा आपका 8/2, 2 चौको 8, तो इसका औसत कितना आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा। मतलब इनको जोड़ना नहीं है, जोड़ करके पता चले भाग भी दीजिए आप, तो फिर ज्यादा टाइम टेकन नहीं लेना है भाई। आगे दूसरा मैं सूत्र को व्याख्या करूंगा। कह रहा है n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। अब ये वर्गों का औसत कह रहा है, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, ऐसे कह रहा हो तो हमसे इससे कोई मतलब नहीं भाई। मान लीजिए हमारे 4 नंबर तक हैं, n की जगह 4 रख दीजिए। देखिए रखता हूं भाई, मैं इसमें n की जगह 4 रखूंगा, 4 + 1 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस का 1/6, ये बन जाएगा 5 × 9/6, 3 त्रिको 9, 3 दूनी 6, 5 3 15/2, कटिंग करेंगे तो 7.5 आ जाएगा। उसमें कहीं ना कहीं ऑप्शन में दिए हो गए भाई 7.5। तो इस तरह से व्याख्या हो गई। चलिए मैं अगला व्याख्या करता हूं भाई। कह रहा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कह रहा है। अब घन कैसे होते हैं भाई, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब डॉट डॉट, ये 4 तक हमने ले लिया ऐसे, ठीक है भाई। अब क्या कह रहा है कि हमसे क्यूब से मतलब नहीं है, यहाँ पे फार्मूले में पुट करना है। यहाँ पे नंबर कितनी है भाई 1 2 3 4, तो n की जगह 4 रख दूंगा इसमें, तो 4 4 + 1 का स्क्वायर बटे 4, 4 से 4 देखिए कैंसिल आउट हो गया, तो 4 1 5 25 हो जाएगा। यही आपका आंसर बन जाएगा। अब आप काउंटिंग करके देख सकते हैं, यही आंसर आएगा भाई, ठीक है भाई। तो अर् के 45% कह रहा है और 110 के 35% का औसत ज्ञात करना है। अब औसत का फार्मूला भी जस्ट बताया है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, मतलब प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो पहले तो 70 का 45% निकाल लीजिए। तो 70 का मतलब होता है चाहे का हो चाहे की हो चाहे के हो, उनका सबका मतलब गुणा होता है भाई, तो गुणा करके निकाल लिया। 45% का मतलब होता है बटे 100, तो 1 0 से 1 0 कट गया भाई, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 नम 45, ये गुणा आ जाएगा 9 7 63, तो आपका बन जाएगा 63/2। इसको कट करेंगे भाई, तो ये बन जाएगा 2 3 6 और फिर 2 का नम में 2 और 2 पंचे 10, मतलब 31.5 ये आया। इसके बाद कह रहा है 110 के 35%, तो 35% निकाल दीजिए भाई, 35/100 कर दिया, 0 से 0 कैंसिल, 5 7 35, 5 दूनी 10, तो ये बन गए भाई 11 7 77/2, कट किए भाई, तो 2 दूनी 2 3 6, यहाँ बच गया 1, 2 8 16, 2 पंचे 10, मतलब ये बना आपका 38.5। अब क्या है, ये फर्स्ट पद हो गया और ये सेकंड पद हो गया, ठीक है भाई। अब हमें औसत का फार्मूला निकालना है, तो औसत बराबर हो जाएगा पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या। चलिए देखते हैं भाई क्या बनेगा। पदों का योग 31.5 प्लस 38.5, हमारे पास पद कितने हैं 2 हैं, 1 और 2, तो ये 2 आ गया। अब इनको ऐड कर लीजिए, ऐड करने पर हमारे पास क्या आ रहा है भाई 5 5 10, ये आ गया, 8 1 9, 9 1 10, ये हो गए भाई। इसके बाद फिर 3 3 6, 6 1 7, तो ये 70 हो गया। एक अंक बाद दशमलव, तो ये दशमलव लग गया बटे 2, इसको कट कर दीजिए,
तो 70 का आधा 35 होता है भाई। तो आपका 35 कहीं देखिए ऑप्शन में आ रहा है क्या? तो 35 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक दोस्तों, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखें दोस्तों, आप क्वेश्चन है 3/4, 5/8, 7/12, 15/16 का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए हम सबसे पहले देखेंगे पद कितने हैं इसमें, 1 2 3 4, हमारे पास 4 पद है। 4 पद के लिए सूत्र हमारा वही औसत का होता है, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या है बटे 4 कर देंगे, और 3/4 प्लस 5/8 प्लस 7/12 प्लस 15/16। अब देखिए भाई, अब इनका जो एलसीएम आएगा तो कितना आएगा भाई, इनका एलसीएम आएगा 48। देखिए मैंने सोचा पहले कि 12 ले लें क्या, लेकिन 4 के पहाड़ में 12 आता है, लेकिन 8 के पहाड़ में 12 नहीं आता है। हम सोचा 24 ले लें क्या, क्योंकि 4 के पहाड़ में भी 24 होता है, 8 के पहाड़ में 24 होता है, 12 के पहाड़ में 24 होता है, लेकिन 16 के पहाड़ में 24 नहीं होता है। तो हमने क्या किया, फिर उसका दुगना कर दिया, 24 का 48 हो गया। अब 16 के पहाड़ में भी 48 आता है, 12 के पहाड़ में भी 48 आता है, 8 के पहाड़ में 48 आता है, 4 के पहाड़ में से कट ही जाएगा भाई। तो इनका हमारा एलसीएम आया कितना भाई, इनका एलसीएम आया कितना, आपका 48 आया। देखिए अभी इस 4 को मत देखिए, वो 4 यहाँ इसलिए आया है कि पदों की संख्या है, पदों की संख्या 4 थी इसलिए 4 बटे में रख दिया गया। अब 4 का भाग देना है 48 में, तो 12 आएगा भाई, 12 3 36 हो जाएगा, ये 36 प्लस 8 का भाग देना है 48 में, तो 6 बार जाएगा, 6 का गुणा 5 में करें, 6 पंचे 30 हो जाएगा। फिर 12 का भाग देना है 48 में, तो 4 बार जाएगा, 4 गुणा 7 में करेंगे तो 28 हो जाएगा, प्लस 16 3 48, 3 आया, 3 गुणा 15 में करें तो 15 3 45 हो जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं अब क्या करना है इसमें, इनको सब जोड़ दीजिए, 5 8 5 13, 13 6 19, ये 9 आ गए भाई। अब देखते हैं इसके बाद 19 आया तो एक हासिल लगा, यहीं जोड़ दीजिए, 5 2 7 7 3 10, 10 3 13, तो 139 ऊपर आ गया। अब हमारा यहीं से देखिए आंसर मिलना शुरू हो जाता है। यहाँ तो अंश में 11 लिखा है तो ये भी कट गए भाई, यहाँ 21 लिखा है ये भी कट गया, यहाँ 135 लिखा है ये भी कट गया, 139, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लेकिन इसको पूरा करते हैं भाई, 4 और 32, 4 चौको 16, 16 3 19, यानी 139 बटे 192, तो 139 बटे 192, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर का औसत ज्ञात करना है। अब देखिए आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये हम फार्मूले से लगाएंगे, वो वाले जो ट्रिक वाला बताया था, लेकिन ट्रिक कब लगेगी, जब अगर 1 से स्टार्टिंग होती। ये कहता था अब यहाँ 2 भी नहीं है, देखिए 1 गायब है, 2 गायब है, तो इसमें प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत का फार्मूला नहीं लगेगा दोस्तों। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि 1 भी गायब है और 2 का स्क्वायर गायब है, तो अब उसको छोड़ देंगे। हमारे पास फार्मूला है, कहे क्या है भाई, औसत इक्वल टू क्या होता है भाई, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बटे कितना बनेगा, 1 2 3 4 5, तो 5 बन जाएगा भाई। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, देखिए बटे 5 है। देखिए 16 9 25, 25 25 50 होते हैं, 50 36 86 होते हैं, 86 अब प्लस 49 जोड़ दीजिए भाई, 9 5 9 6 15, 8 4 12 1 13, तो आपका 135 बटे 5, इसको कट कर दीजिए, 5 3 15, 5 दूनी 10 होते हैं भाई, और यहाँ पर 3 लग गया तो 5 7 35, अर्थात 27 आंसर आ जाता है दोस्तों। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को, 12 और 39 के बीच 5 से विभाजित होने वाली
सभी प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। मतलब 12, ये समझ लीजिए ये कोई क्वेश्चन 12 है नंबर और ये 39 है नंबर। अब इनके बीच में 5 से जो कटे, जो 5 के पहाड़े में आती हूँ, तो हमारा 15 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 25 आएगा और फिर 30 आएगा, फिर ये 35 आएगा, इसके बाद 40 आएगा। तो सीधे 39 और 12 के बीच लेना है। तो मतलब इन नंबरों का हमें औसत निकालना है। कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5, तो भाई बटे 5 कर दिया। अब सबका योग करना है। 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 35। ध्यान दीजिए भाई, सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए, अब ये 5 को घसीट के इधर ले आए, 35 वाले 5 को घसीट के इधर ले आए, तो सब 30-30 हो गए भाई। तो 30-30-30 90 हो गए। 90-20 आपका 110, और 110 और 10 ये होगा तो 120, और ये 5 आपका 125 हुआ। तो ये बना आपका 125 बटे 5, 5 से कट कर दीजिए तो 5 दूनी 10 और 5 25। तो ऑप्शन आया आपका सी, ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखें दोस्तों, 11 और 30 के बीच की अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं ये समझ लीजिए पहले। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटें, स्वयं के पहाड़े से कटें, बाकी किसी दूसरे अन्य पहाड़े से न कटें। जैसे अब 11 और 30 के बीच अभाज्य संख्या देखेंगे तो 11 के बाद हमारा 13 होता है, 13 और ये 11 हो गया। 11 और 30 के बीच लेना है हमें। तो देखें 11 तो लेना ही नहीं है, इसके बीच में कहा है, तो 13 हो गया। अब सोचें आप 15, तो 15 3 के पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में आता है, वो अभाज्य नहीं हुई, भाज्य हो गई। इसके बाद 17, 17 के बाद 19। अब सोचें आप 21, तो 21 7 के पहाड़े में आता है और आपका 3 के पहाड़े में आता है, तो 21 नहीं लेंगे भाई, 23 लेंगे। फिर आपका क्या लेंगे भाई, 25 नहीं होगा भाई, 26 नहीं होगा, 27 तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि आपका 9 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है। इसके बाद 29 लेंगे। अब 13 स्वयं के पहाड़े में आता है, 17 स्वयं के पहाड़े में आता है, 19 स्वयं के पहाड़े में आता है, 23 स्वयं के पहाड़े से कटता है, 29 भी स्वयं के पहाड़े से कटता है। तो 1 2 3 4 5 हमने बटे 5 लिख दिया। ये औसत निकाल रहे हैं भाई, ये औसत बराबर ये हो जाएगा भाई क्या, अब पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या 1 2 3 4 5 है तो 5 लिख दिया। अब 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23 प्लस 29। ध्यान दीजिए भाई, अब इनको ऐड कर रहे हैं तो 3 इधर आ गया तो 20, अब 20 10 30, ये 30 हो गया इतना। अब देखें, एक इसको दे दीजिए इससे और एक इसको दे दीजिए इससे, तो ये 20 हो गया, ये 30 हो गया। 30 20 50 और 50 यहाँ पर बचा भाई 21, और 50 21 हुआ आपका 71, तो इतना हो गया 71। अब 71 30 जोड़ेंगे भाई तो ये बन जाएगा 101 बटे 5। घंटों नहीं जोड़ते रहने भाई, ऐसे जोड़ लेना है, ठीक है। अब 5 का भाग देना है 101 में, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा भाई। अब यहां से एक बचेगा, तो डायरेक्ट एक तो आ गया लेकिन एक नहीं आता, तो आप डायरेक्ट दशमलव नहीं लगा सकते, वो भाग नहीं जाएगा, तो जीरो लगाएंगे पहले, तो जीरो हो गया। अब एक बच गया था तो दशमलव लग गया, तो जीरो बढ़ा सकते हैं, तो 5 दूनी 10 हो गया, मतलब 20.2। तो ऑप्शन कौन सा है भाई, देखें ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखिए भाई, अब इसने कह दिया है कि पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कह रहा है। तो सबसे पहले ये ध्यान देना है, अगर आपको फार्मूला नहीं पता है, अगर प्राकृतिक कह दिया है तो उसके आगे एक जोड़ दीजिए, बटे कर दीजिए 2 का, मतलब 100 है, 100 के आगे एक जोड़ दीजिए तो 100 प्लस 1 हो जाएगा, बटे 2 कर दीजिए
बटे 2 का भाग दे देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। अगर सूत्र याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखें सूत्र में वही सूत्र बता रहा हूं भाई। तो सूत्र होता है n+1/2, ये होता है भाई। अब पहली 100 कह दिया तो 100 1 से लगा के 100 तक तो जाएंगी। तो ये होगा भाई 100 + 1/2, तो ये हो जाएगा भाई कितना 101/2 कट किया तो ये हो गया 2 पंचे 10, फिर वही करेंगे ये 0 आ जाएगा और फिर लग जाएगा 2 पंचे 10 अर्थात ये 50.5। ऑप्शन कौन सा है भाई क्वेश्चन सही? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखें दोस्तों, प्रथम 35 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, वही देखिए फार्मूला लगेगा। अभी मैंने कहा जो भी नंबर कहे प्राकृतिक व कह दे आपसे, उसके आगे एक प्लस कर दीजिए, उसका हाफ कर दीजिए। जैसे अभी जैसे मैंने फार्मूला बताया क्या n+1/2, n की जगह कितना रखना है दोस्तों? तो 35 प्लस का 1/2, तो ये बन जाएगा 35 × 1 = 36/2। कटिंग किए भाई तो ये 18 आ गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखें दोस्तों, 29.75 कामा 18.75 और n का औसत 23 है, तो कह रहा है संख्या n का मान ज्ञात कीजिए। अब कोई नंबर पूछ लिया है आपसे, उस लुप्त नंबर का मान निकालना है। अभी मैंने बताया फार्मूला क्या होता है भाई, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या दोस्तों। तो देखें औसत का मान 23 दिए है दोस्तों, पदों का योग निकाल लेते हैं। 29.75 प्लस 18.75, 2 5 है भाई, ये 2 5 प्लस n बटे कितने पद हैं भाई, 1 2 3, तो 3 रख दिया, इसके नीचे बटे 1 मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिए भाई। 23 × 69 होता है, इनको ऐड कर सकते हैं, जोड़ देंगे भाई। 5 5 10, 7 2 9 1 10, 9 8 17 1 18, 2 1 3 1 4, 2 अंक बाद दशमलव, तो ये प्लस का n। अब क्या करेंगे, 48 को पक्षांतर करके लाएंगे भाई, तो 69 - 48 बराबर n। अब 69 में 48 घट जाएगा, तो 9 में 8 घट जाएंगे 1 और 6 में 4 घट जाएंगे 2, तो बराबर n। n का मान देखिए दोस्तों 21 आ रहा है क्या? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, तो देखिए भाई, यदि 16 25 13 26 15 का औसत k है, तो हमने यहाँ पर k रख दिया और इन सबको जोड़ दिया। 16 + 25 + 13 + 26 + 15 बटे करेंगे कितने का, 1 2 3 4 5, तो 5 बटे कर दिए भाई। देखिए अब क्या करना है, के का मान ही निकालना है दोस्तों। अपने पास देखिए इसका टोटल आया 95/5 कर दिए भाई, तो 5 से कटिंग करने पर 19 × 95 होता है भाई, तो 19 आ गया। के का मान 19 आया। अब इसमें रख दीजिए, तो 2k प्लस का 11, तो इसमें रख देंगे भाई। 2k का मान कितना आया है, 19 प्लस का 11, तो ये बन जाएगा भाई 19 दूनी 38 प्लस का 11, ये बन जाएगा भाई 49। 49 किसका वर्गमूल होता है, 7 का। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखो दोस्तों, अपने पास यदि 3 संख्याएं हैं, कह रहा है a, b, c है। चलिए कोई बात नहीं है, इनका औसत 44 है, तो पहले हमने 44 रख दिया सूत्र में, औसत का मान 44। अपने पास 3 संख्या है, a है प्लस b है प्लस c है, बटे हमने 3 रख दिया, ये रख दिया 3। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यानी तिर्यक गुणा आपको कहते हैं, तो 3 चौको 12, 3 चौको 12, 1 13, यानी 132 हो गया। ठीक दोस्तों, आगे देखें। अब a प्लस b प्लस c, इसको यहीं ब्रेक कर दीजिए, आगे कुछ दिया है कंडीशन, उसको देखते हैं। यानी b बराबर लिखा है भाई 2a,
ठीक है भाई। b बराबर 2a, तो a तो ज्यों का त्यों रहेगा और b की जगह हमने 2a रखेंगे प्लस c बराबर हम क्या रखेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2a बराबर कितना दिए है 3c के, यहाँ से c बराबर निकाल लेंगे भाई, तो ये बन जाएगा 2a/3 बन जाएगा। यहाँ पर पुट कर दीजिए तो 2a/3 बन जाएगा। अब इनका एलसीएम ले लीजिए भाई, तो 132 बराबर इसके नीचे बटे 1, इसके नीचे बटे 1, एलसीएम लिया 3, तो 3a प्लस 3 दूनी 6a प्लस का 2a बन गया। अब देखिए 6 3 9, 9 2 11, तो आपका बनेगा भाई ये कितना 132 बराबर 11a/3। चलिए देखते हैं भाई, ये तो 3 एलसीएम वाला आया है, ये 3 का मल्टीप्लाई पहले करा दी चुके गए, ठीक है भाई। अब ये 11 से काट दीजिए, 11 का नंबर 11, 11 का नंबर 11, 11 दूनी 22, 2 बच गया, तो 11 दूनी 22, ये 12 बच गए भाई। अब ये 12 बराबर a/3, ये 12 3 36 हो जाएगा, a बराबर 36 हो गया। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, इसने कहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। अब सबसे पहले b बराबर निकाल लेते हैं, तो b बराबर देखते हैं क्या निकलेगा भाई, b बराबर निकलेगा 2a है, तो b बराबर 2a का मान 36, तो ये 72 हो गया। अब ये छोटी संख्या तो होगी नहीं भाई ये। अब c का मान पहले निकाल लिया, c बराबर 2a/3 है, तो c इक्वल टू 2a की जगह 36 रख देंगे बटे 3, ये कट किया भाई, तो ये 12, तो c बराबर 12 दूनी 24, मतलब c का मान 24, a का मान 36, b का मान आपका 72। अब 36 24 72 में कंपेयर करिए, सबसे छोटी नंबर कौन सी है। ऑप्शन सब मिल रहे होंगे, देखिए 36 भी देखिए आ रहा है, 72 भी आ रहा है, 24 भी आ रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा भाई, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब सबसे छोटी आपसे पूछ रहा है, तो सबसे छोटी आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट होगी। लेकिन अगर आपसे वो कह देता कि सबसे बड़ी नंबर, तो सबसे बड़ी नंबर आपसे होती 72 होती दोस्तों। इसने सबसे छोटी नंबर कहा है, तो सबसे छोटी नंबर डी ऑप्शन यानी 24 सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों करेंगे। देखें दोस्तों, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, लेकिन जितना लंबा है उतना ही ये सरल है। एक कक्षा है जिसमें 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा में भाग लिया। कोई ये कक्षा हो जाती है आपकी, ये इसमें 30 विद्यार्थी हैं। 30 विद्यार्थियों ने 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा में भाग लिया, जिसमें 12 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत, मतलब ध्यान दीजिए, अगर औसत का फार्मूला लगाएंगे, औसत बराबर हम यहाँ योग रखेंगे और यहाँ पे 12 रखेंगे, देख लीजिए वही फार्मूला है। औसत 12 विद्यार्थियों का औसत 80 है, तो यहाँ 80 रखूंगा, यहाँ योग रखूंगा और यहाँ पे 12 रखूंगा, तो इसके नीचे बटे 1 मानूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा भाई, 12 96 मतलब 960, यानी योग, मतलब ये हुआ 12 विद्यार्थियों का योग निकला। ठीक दोस्तों, अब क्या कर रहा है, 80 है, इसके बाद करें और शेष विद्यार्थियों का प्राप्तांकों का औसत 75 है, तो 12 से 30 से 12 हट जाएंगे, तो 12 का 75 था, 12 विद्यार्थियों का औसत आपका 80 था, अब 30 में से 12 घट जाएंगे तो 18 बचेगा भाई। अब शेष 18 विद्यार्थियों का औसत कितना है, 75 है, तो ध्यान दीजिए उसी फार्मूले में पुट करेंगे, औसत यहाँ पर 75 बराबर ये योग बटे आपका कितना बन जाएगा 18। अब योग क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे भाई, तो योग बराबर बन जाएगा आपका 18 पंचे 90 और 18 सत्ते 126 और 126 और 9 जोड़ देंगे भाई, तो 9 6 15 2 1 3 135, यानी आपका 1350 योग आया किसका, 18 विद्यार्थियों का प्राप्तांकों का योग कितना बना भाई, 1350 बना दोस्तों। अब क्या कह रहा था, कक्षा के प्राप्तांकों का औसत योग, अब हमें औसत योग निकालना है, औसत योग,
औसत योग कैसे करेंगे भाई? देखें, आपका 960 आया है, प्लस फिर कितना है भाई? 1350 आया है, 1350। अब कितनी इसमें कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। देखिए, तो 2 प्रकार में हम लोग कितने हैं? इसमें टोटल विद्यार्थी कितने? 30 हैं। अभी मैंने बताया था औसत का योग निकालना है, यहाँ पर औसत निकालना है। तो औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पर कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं भाई? 30 हैं। तो 30 रख देंगे। अब इनको ऐड कर लेंगे भाई। क्या? 1350 में 960 ऐड करेंगे, जोड़ देंगे भाई। तो देखें, 0 6 5 11 9 3 12 1 13 1 1 2, तो ये बना आपका 2310। 2310 यहाँ हो जाएगा भाई। 2310 बटे ये बन जाएगा आपका 30, 0 कैंसिल, 3 से कट रहा है तो देख लेते हैं, क्योंकि 3 2 5 1 6, अगर सम डिजिट लगाने से 3 के पहाड़ से अगर वो कट जा रहा है तो 100% 3 से कटेगा भाई। तो 3 से काट रहे हैं तो 3 सत्ते 21, यहाँ पर कितना बच गया भाई? 2 बच गया। 3 सत्ते 21 मतलब 77 आया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखिए दोस्तों, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 संख्याओं का औसत। तो हम मान लेंगे सबसे पहले 3 संख्या हमारे पास है एक्स वाई जेड, यानी अपने पास 3 संख्याएं हमने मान लिया। 3 संख्याएं कौन कौन सी हैं आपके पास? एक्स कामा वाई कामा जेड। अब ये औसत कह रहा है 6, हमने मान लिया। यही औसत का फार्मूला होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटे 3। देख लीजिए, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 3 है, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, त्रिय गुणा, तो 6 18 बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 5 है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके दिमाग में यहीं से अगर आंसर बैठ रहा है तो बाई ऑप्शन से उठा लीजिए। अगर इनको x का मान 2 ले रहा हूँ, y का मान 6 ले रहा हूँ, z का मान 10, तो 10 6 16, 16 2 18, इसमें 18 आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। 7 3 10, 10 8 18, 20 इसमें भी आ रहा है, तो ऑप्शन से नहीं जाएगा भाई। चलिए, इसको समीकरण 1 मान लिया भाई। अब क्या कह रहा है? यदि पहली 2 संख्याओं का, यानी x और y का, यदि पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है भाई? 5 है। ये 5 रख दिया, यानी x प्लस वाई बटे 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 दूनी 10 बराबर x प्लस वाई बराबर ये समीकरण से 2 मान लिया भाई। आगे देखते हैं। अब 10 को समीकरण 3 हो गया। अब कह रहे हैं अंतिम 2 का 8 है। अंतिम 2 कौन सी बची? y और z बची। तो y, इसका औसत कितना है भाई? 8 बराबर y प्लस जेड बटे 2। ये 8 दूनी 16 हो जाएगा, y प्लस जेड। अब ध्यान दीजिए, समीकरण 3 बन गया। अब यहां से देख लीजिए भाई, अब क्या करेंगे? समीकरण 2 से x प्लस वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे, समीकरण 2 से x प्लस वाई का मान 1 में रखने पर, चलिए रख दीजिए भाई। रखेंगे तो x प्लस वाई का मान कितना है? 10। तो यहाँ पर 18 पहले से दिया हुआ है, इसकी जगह 10 रख दूंगा, प्लस का z, तो ये इधर आ जाएगा भाई। तो 10 यानी 18 माइनस 10 बराबर z, तो z बराबर हो गया 8। देखिए दोस्तों, ये 8 हुआ। अब z का मान अगर मैं यहां रखता हूं, z का मान समीकरण 2 में रखता हूं, देखिए z का मान 3 में रखने पर, 3 में रखने पर रख देंगे भाई, तो 16 बराबर y प्लस z का मान कितना है? 8। तो 16 माइनस 8 बराबर y, तो y बराबर ये 8 आ गया। अब ये y का मान 8 आ गया, z का मान 8 आ गया। देख लीजिए ऑप्शन में, यहाँ 10 है,
यानी क्रम से देख लीजिए, x का मान ये होगा, ये y का मान होगा या z का मान होगा, तो क्रम से देख लीजिए। इसमें 8 8 है क्या? नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया भाई। इसमें चलते हैं, x का z का मान 8 है, z का मान 8 है, y का मान कितना है? 7 है, यहाँ पर 8 है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गए भाई। अब इसमें देख लीजिए, x का मान कितना है, यानी y का मान कितना है? 8 है, z का मान 8 है, क्रम से चल रहा है, तो x का मान 100% 2 होगा। देखना है तो करके देख लीजिए यहीं से। अब y का मान यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 10 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर रख देते हैं भाई। y का मान कितना है? 10 बराबर y का मान आया है अपने पास 8, x प्लस 8, तो 10 माइनस 8 बराबर x, तो x का मान 2 आ गया, यानी x ये आ गया, x का मान 2, x का मान 2, y का मान 8, z का मान 8। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।